लेसन में हमने स्टार्ट किया था खत सैफी और प्रैक्टिस हम कर रहे थे एक्रिलिक्स और ब्रश के साथ। चीजल टिप ब्रश या फ्लैट ब्रश आप यूज कर सकते हैं इस खत की प्रैक्टिस में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ उन वेरिएशंस को डिस्कस किया है जो मैंने आपसे कही थी। मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था कि आप ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो चीज है, यानी कि ये ठीक है, ये चीजें, ये जो कर्व्स सर्कुलर से पैटर्न हम दिखा रहे हैं इस खत के अंदर, या तो आप ये इसी तरह से ब्रश, वाइट ब्रश जो है यानी चीजल टिप ब्रश, इसके साथ भी बना सकते हैं तो वो थोड़ा सा वाइड लुक देता है, इस तरह से, ठीक है। और अगर आप बारीक बनाना चाहें, खूबसूरती लेकर आना चाहते हैं, तो फिर आप ये राउंड टिप ब्रश के साथ भी बना सकते हैं। आज की प्रैक्टिस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बाकी लेटर्स और उनकी ज्वाइनिंग, और इंशाल्लाह ताला आज इस कैलीग्राफी स्टाइल को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अलिफ, बा, जीम, दाल और रा, ये लेटर्स आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गई। अब हम आगे बात करेंगे सीन, शीन, स्वाद, द्वाद और बाकी लेटर्स की। सीन, शीन, स्वाद, द्वाद और नून और काफ, यानी वो तमाम हरूफ जिनमें दायरा आता है। अगर आप दायरे की सही से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बाकी तमाम हरूफ को भी बआसानी कवर कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं सीन से। जिस तरह बा को स्टार्ट किया उसी तरह हम सीन को लेंगे। पहला स्ट्रोक, इस पहले स्ट्रोक के बाद ये दूसरा स्ट्रोक, ये स्ट्रोक लगाने के बाद, यानी अब आप समझें कि ये पहला सीन का दंदाना बन चुका हुआ है। अब हम इसे खींचेंगे आगे की जानिब, सही, और अब यहां से दायरे का आगाज होगा। इस चीज को गौर कीजिएगा, ये दोनों वाइड हैं, ये पॉइंटेड है, यहां से फिर ये वाइड हो गया। अब हम आगे सिरे को, गोल दायरे के सिरे को स्टार्ट करते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए सब आसान हो जाएगा। इसकी हाइट के बराबर आप रखेंगे अपने ब्रश को। ये करने के बाद आप अपने ब्रश को इसी तरह से, ये आपको जीम की शेप याद है ना, इसी तरह आप यहाँ पे शेप बनाएंगे। ये आ गया। ये करने के बाद, यानी ये चीज बारीक है यूं और इस तरह, और अब यहीं से आप लेके चलेंगे सीन को आगे की जानिब, यानी यहां तक। सीन हो गया। इसको थोड़ा सा आप वाइड भी कर सकते हैं कि आप इसकी ये वाली जो हाइट है ये कम करके थोड़ा सा वाइड कर लें तो भी बेहतर लगेगा। अभी जब आप लोग सीन की अभी जब आप लोग इस स्टाइल की ब्रश के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप में जितने भी ऐसे लोग हैं कि ब्रश के साथ डायरेक्ट लिखने में कोई हेजिटेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे और फिर हम इजीली कंप्लीट जो पेंटिंग्स हैं कैलीग्राफी की डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट मीडियम्स के साथ हम वो आसानी से बना सकेंगे। सीन। अब है आगे शीन।
और फिर यहां से आप लेंगे ये बना के, इसमें आपके पास दो वेरिएशंस हैं। यहाँ तो आप सीन को जिस तरह आप आगे लेकर गए, ये, और फिर आप इसी चीज को यहां से, यानी ये दोनों चीजें आप बना सकते हैं और एक साथ भी बना सकते हैं। ये बना लिया, एक तो ये इनफ है। दूसरी चीज ये है, आप इसको यहां से, या तो आप घुमा के लाएंगे नीचे की तरफ, वो किस तरह है, वो कुछ इस तरह है। ये चीज आप बना सकते हैं। यानी ये अलग है, ये अलग है। और अगर आप इसी के साथ, इस एक के साथ ये आप देना चाहते हैं तो फिर आपको ये दायरा नहीं बनाना होगा। ये तो मैंने आपको अलग एक वेरिएशन बताई है। सो ये हो गया सीन, शीन, दोनों अंदाज में आप लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। और इसमें मैंने आपको 3 वेरिएशंस बता दी। आगे हम बात करते हैं सौद की। इस स्टाइल में सौद लिखना इंतहाई आसान। जब हम ब्रशेस से लिखते हैं तो थोड़ा सा हम अरेंजमेंट्स को, कि किस तरह स्ट्रोक लगाना है, थोड़ा सा हम आगे पीछे इसको कर सकते हैं एज पर दी नीड, एज पर दी कन्वीनियंस, कि जहां आपको सहूलत लग रही है कि यहां से मैं अगर स्ट्रोक दूं तो वो ज्यादा आसानी है। आपने देखा कि मैंने यहां से शुरू किया है। सो इस किस्म की जो छोटी छोटी सी चीजें हैं ये आप कर सकते हैं। अब फिर दायरा वही है, राइट। ये आप बारीकी देख रहे हैं, यही बारीकी आपसे मुझे चाहिए जब आप ब्रश से काम कर रहे हैं। सौद, दौद भी आज इसी तरह से आप लिखेंगे। फिर इसमें भी आप वेरिएशन दे सकते हैं, इस तरह घुमा के लाते हैं, दोनों बनाते हैं, या ये जैसे एक बनाया है ये बनाए, या ये जैसे मैंने तो इसको थोड़ा सा कॉर्नर दिया, आप इसको एज इट इज गुलाई, जैसे यहाँ पे गुलाई दी है, आप वो चीज यहाँ पर भी बना सकते हैं। सो इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट इस किस्म से रूल्स नहीं है। हाँ, जो भी आप चीज बना रहे हैं वो बैलेंस्ड हो। और अगर जैसे मैं हमेशा कहती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लिख रहे हैं तो बिस्मी में मीम आ रहा है और अर रहीम में भी मीम आ रहा है, तो वो दोनों आप एक ही तरह से लिखिए। यानी इस तरह की जो सिमेट्री है, अगर वो नहीं आप लेकर आएंगे तो आपकी पेंटिंग आउट ऑफ कंपोजिशन होगी, आउट ऑफ ऑर्डर होगी। और जितनी चीज आउट ऑफ कंपोजिशन होती है, आप चाहे सारे पेंट्स, आप ऑयल्स, एक्रेलिक्स, आप मल्टीमीडियम जितने भी अप्लाई कर लें, लेकिन अगर कंपोजिशन अच्छी नहीं होगी तो वो चीज कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती। और कंपोजिशन 2 तरह की है। इंशाल्लाह जब हम काम करेंगे साथ साथ आपको बताऊंगी भी। और वो लोग जिन्होंने कैलीग्राफी पेंटिंग कोर्स ऑलरेडी किया है उन्हें कंपोजिशन का आइडिया भी है। आप कलर्स में कंपोजिशन कंसीडर करते हैं, आप प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स जब आप अपने कैनवस पे प्लेस कर रहे हैं तो वहां पर भी आप कंपोजिशन को एड्रेस करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा अब लेटर है तो।
और यहाँ अब मैं यूज करूंगी हमारा पॉइंटेड टिप ब्रश। आप देख रहे हैं कि मैं इसको बहुत ज्यादा लोडेड नहीं कर रही हूँ। एक सिंगल स्ट्रोक से किस तरह आप अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, मैं आपके सामने वही लिख रही हूँ। ये जो बारीकियां हैं यही इस खत की खूबसूरती है। आप इसको बड़ा बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास स्पेस ज्यादा है तो आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम आइन की। आइन बाकी सारा हर्फ वो बनता है जीम की तरह। ये सारी चीज इसी तरह से बनेगी, सिर्फ जो आइन का स्टार्टिंग के 2 स्ट्रोक हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। 1 2, ये 2 स्ट्रोक डिफरेंट, और बाकी ये ये और ये आइन। आप इसे वाइड बनाना चाहें, जीम का मैंने ये चीज काफी वाइड बनाई थी, आप भी वाइड बना सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। आप इस तरह कंप्रेस करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कहीं पर भी इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आइन गैन इसी तरह से यहाँ पे इनका नुक्ता आएगा। अब बात करते हैं फा की। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक ज्वाइनिंग्स क्यों नहीं बताई। वो इसलिए नहीं बताई हैं क्योंकि इन लेटर्स में ज्वाइनिंग का कोई बहुत ज्यादा इशू है ही नहीं। अगर आप सीन को स्टार्ट में लिखते हैं तो इसी तरह ये चीज बनेगी, आप सीन को दरमियान में लिखते हैं तो भी यही चीज बनेगी, यानी ये दोनों आप यूज कर सकते हैं। एंड में लिखते हैं तो भी इस तरह से यूज होगा। ठीक है, स्वाद की बात करते हैं। स्वाद जब आप जोड़ते हैं किसी भी दूसरे लेटर के साथ तो सिर्फ एक चीज का एडिशन होता है इसमें, वो ये कि आप लिखते हैं इसे कुछ इस तरह से। ये बनाया, बनाने के बाद थोड़ा सा ऊपर खींचा और बस। ये जो चीज आपने ऐड करनी है इसे हम ये हो गया सौद। जब भी सौद दरमियान में आ रहा है, शुरू में आ रहा है, तो ये एक आपने सिरा जो है एक एक्स्ट्रा बनाया, बस ठीक हो गया। इसी तरह आगे तो है, तो है तो तो के बारे में आपको आइडिया है कि ये या इंडिविजुअली आता है या एंड में आता है। तो जब एंड में आएगा तो ये इसी तरह से आएगा, दरमियान में ये लेटर नहीं आता। आइन है, स्टार्ट में आएगा तो आप ये चीज बनाएंगे सिर्फ, ठीक।
मिड में आता है तो आप यहाँ से इसके साथ मिला देते हैं, यहाँ से इसके साथ मिलाएंगे। एंड में आता है तो भी आप यहाँ से इसके साथ मिलाएंगे। यानी मिड में आप ये चीज इधर मिलाएं और ये इधर मिला दें तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप के पास स्पेस कम है और आप आइन लिखना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से लिख सकते हैं आइन को? यानी अगर स्टार्ट में आ रहा है तो ये स्टार्ट, अगर मिड में आ रहा है तो या तो आप इसी तरह से लिखें। दूसरा तरीका इसका क्या है? यानी आयन की ये चीज इस तरह से बनेगी, ये वाइड होगी थोड़ी सी। जो ये है ये आइन का आ गया, नेक्स्ट जहां पे मिलाना है, और ये जो भी प्रीवियस अल्फाबेट है, लेट्स सपोज ये वो आ गया। सो ये आइन हो गया। अब इसी तरह अगर आप आइन को एंड में लिखते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या ये चीज बना के और फिर आप उसे ये दायरा इसी तरह से देते हैं। ये हो गया जी आइन। आइन के बाद क्या है? फा। फा किस तरह से लिखा जाएगा? फा में भी एक खूबसूरती है। फा, खौफ, वाव, तीनों लेटर्स को आप जरा गौर कीजिए कि दायरा एक ही तरह से बनेगा। ये चीज दो स्ट्रोक। अगर आप इस तरह करेंगे, यानी फौरन से शॉर्ट इसको करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है? आपने इसको वाइड लेके जाना है इस तरह। ये वो मिस्टेक है जो मोस्टली लोग कर रहे होते हैं। ये दो ठीक कर लिए, नेक्स्ट आपने यहीं से उसको खत्म कर दिया। नहीं, आप इसको वाइड लेके जाएंगे। फिर से देखिए, और अब सिंपल जो बा की आगे आपने लिख दी थी। यानी आप कह सकते हैं कि जिस तरह आपने फा बनाया था, बा बनाया था, बा को थोड़ा सा ज्यादा जब आगे से लेके स्टार्ट करेंगे तो ये आपके पास फा आ जाएगा। कॉफ में भी ये चीज इस तरह से बनेगी, यानी इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने इसको आगे खींचा। क्यों खींचा? क्योंकि ये अब बनेगा खौफ के लिए दायरा, जिसे आप आगे इस तरह से लिख सकते हैं। अब कॉफ के नुक्ते कहाँ आएंगे? तो कॉफ के नुक्ते आप बनाएंगे यहां। ये हो गया कॉफ। वाव, वो भी इसी तरह से लिखा जाएगा। दाल, वो भी इसी तरह से लिखा जाएगा। आगे अब इनकी कि अगर हम इसे स्टार्ट में लिखते हैं तो कैसे
एंड में लिखते हैं तो कैसे, तो ये आपने गौर रखना है कि ये दोनों एम्प्टी हैं। इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। ये दोनों अंदर से खाली रहेंगे, ये दायरे इनके अंदर से खाली रहेंगे। मिसाल के तौर पे ये स्टार्ट में अगर आते हैं तो आप किस तरह से लिखेंगे, इसी तरह लिखा जाएगा। ये अगर मिड में आते हैं तो आप क्या करेंगे, काफ या फा, यहां तो आप इसे गुलाई देंगे, या आप इस अंदाज में लिखेंगे कि यानी यहां पीछे कोई एक हर्फ मौजूद है, और फिर उसके बाद कॉफ, कॉफ फा, अगर फा है तो इस तरह से बनेगा। कॉफ है यानी ये आखिर में आता है तो भी ये, अगर मिड में आता है तो आप यही चीज यहाँ तक लाकर और आगे जो भी लेटर आ रहा है उसको इसके साथ मिला देंगे। अगर कॉफ की बात करें तो भी ये इसी तरह से बनेगा। ठीक है जी। और अगर कॉफ एंड में आ रहा है तो भी आप इसको खींच के यानी ये चीज इसी तरह से बनाकर और बाकी आप इस तरह से बना देंगे। सो इस लेटर, इस कैलीग्राफी स्टाइल को लर्न करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप बड़े आसानी के साथ इसे लिख सकते हैं। आगे है जी कॉफ, कॉफ के बाद है काफ, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसे साइज में बड़ा बना सकते हैं, वो ये चीज है। कॉफ, राइट। और फिर जो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बारीकी आप लेकर आएंगे,
ये है कॉफ। अब बात करते हैं लाम की। लाम कॉम्बिनेशन है दायरे, यानी इस दायरे का और अलिफ का। किस तरह से? अलिफ, आप ये चीज़ें आप इस तरह भी बना सकते हैं, और जो ये है गोल दायरा इस तरह से जो पैटर्न दिया है ये भी आप दे सकते हैं। लाम हो गया। अब बात करते हैं मीम की। आपको इतने अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस करके अब आइडिया हो गया होगा कि अगर हम काफ को कहीं दरमियान में लिखते हैं तो सिर्फ ये चीज़ लिखेंगे, मिड में लिखते हैं तो भी आप ये चीज़ लिखते हैं साथ यहाँ से आगे, यानी इसी तरह एंडिंग दे के और फिर अगला लेटर आप शुरू कर देंगे। एंड में आएगा तो इसी तरह से आएगा। लाम के लिए क्या रूल है? लाम के लिए सेम अलिफ जिस तरह आप लिख रहे हैं इसी तरह से आप इसको लेके चलेंगे। कैसे? तो आपको भी बता देते हैं। आप लिख रहे हैं लाम, कुछ इस तरह। ये लिखने के बाद आप इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, और अब जब आप लाम लिख रहे हैं और लाम आ गया है शुरू में या दरमियान में, तो आप किस तरह से लिखेंगे? ये लाम है। अगर लाम आ गया है किसी ऐसे इस तरह से कि लाम के पीछे आइन है, फिर लाम है, फिर मीम है, तो आप किस तरह लिखेंगे? आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से लिखना चाहें इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे अलिफ को ट्रीट कर रहे थे हम, यानी ये पॉइंटेड होगा यहां से, और फिर यहां से आप अपना नेक्स्ट हर्फ लिख रहे हैं।